दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी गुमशुदगियां हुई हैं जिनके जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। एक पूरी कॉलोनी, 115 लोग, बिना खून, बिना निशान, बिना किसी बॉडी के हवा में गायब। एक लाइट हाउस जिसमें खाना टेबल पर परोसा था, कुर्सी उल्टी थी, घड़ी रुकी हुई थी, पर जो रखवाले थे वो गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। एक ऐसा जहाज जिसमें महीनों का खाना था, कार्गो सुरक्षित था, लेकिन पूरा क्रू, एक भी आदमी नहीं मिला। रोआनको के पेड़ पर क्रोअटन क्यों लिखा था? फ्लैनिन आइलैंड पर 150 फीट ऊंची लहरें सच में तीनों आदमियों को कैसे निकल गईं, या कुछ और हुआ? मैरी सेलेस्टे, एक सिवर्ती जहाज, आखिर किस डर से छोड़ दिया गया? 3 कहानियां, 3 रहस्य और 3 सवाल। लोग कहाँ गए, कैसे गए और क्यों गए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यों से भरी दुनिया के एक और नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कुछ सबसे बड़े अजीब रहस्यों के बारे में। 3 ऐसी घटनाएं जो इतिहास की किताबों में आज भी अनसुलझी हैं। नंबर 1, रोआनको कॉलोनी का गायब होना। दोस्तों, रोआनको कॉलोनी एक पुरानी इंग्लिश सेटलमेंट थी जो आज के नॉर्थ कैरोलिना में रोआनको आइलैंड पर बनी थी। ये 1587 में शुरू हुई, जब जॉन वाइट नाम के एक आदमी ने 115 लोगों को वहां बसाया, जिसमें औरतें, बच्चे और मर्द शामिल थे। ये लोग इंग्लैंड से आए थे और अमेरिका में पहली परमानेंट इंग्लिश कॉलोनी बनाना चाहते थे, लेकिन शुरू से ही मुश्किलें आईं। खाने की कमी, लोकल इंडियंस से झगड़े और बीमारियां। जॉन वाइट को सप्लाई लेने के लिए इंग्लैंड वापस जाना पड़ा, लेकिन स्पेनिश आर्माडा की वजह से वो 3 साल तक नहीं लौट सके। जब 1590 में वो लौटे तो पूरा गांव खाली था। कोई इंसान नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ एक पेड़ पर क्रोटन शब्द खुदा हुआ था और दूसरे पर क्रोअटन, एक लोकल इंडियन ट्राइब का नाम था जो पास के हैट्रास आइलैंड पर रहते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद क्लोनेट्स ने भूख और खतरे की वजह से वो जगह छोड़ दी और क्रोअटन लोगों के साथ मिलकर रहने चले गए। खुदाई में हैट्रास पर इंग्लिश चीजें मिली, जैसे रिंग्स और टूल्स, जो बताते हैं कि वहां असिमिलेट हो गए। एक थ्योरी ये भी है कि स्ट्राम या डिजीज ने उन्हें मार दिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। आज भी यह अमेरिका का सबसे पुराना अनसुलझा मिस्ट्री है, जो बताता है कि पुराने समय में नई जगह बसाना कितना मुश्किल था। अगर मिले तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगा। नंबर 2, फ्लैनिन आइलैंड लाइट हाउस के 3 रखवाले। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, जो स्कॉटलैंड के फ्लैनिन आइलैंड का है। एक दूर दराज का छोटा द्वीप जहां 1899 में एक लाइट हाउस बना। दिसंबर 1900 में 3 कीपर्स वहां ड्यूटी पर थे, जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड माकआर्थर। ये लोग लाइट जलाते थे ताकि जहाज सुरक्षित रहे, लेकिन 15 दिसंबर को लाइट बंद हो गई और पास के जहाजों ने नोटिस किया। 26 दिसंबर को रिलीफ शिप हेस्पेरस आई तो जोसेफ मूर नाम का आदमी द्वीप पर गया और लाइट हाउस में उसे कोई नहीं मिला। टेबल पर खाना सेट था, एक चेयर उल्टी पड़ी थी, क्लॉक रुका हुआ था और लॉग बुक में आखिरी एंट्री 15 दिसंबर की थी। बाहर रेलिंग टूटी हुई थी और गियर बॉक्स उखड़ा हुआ लगता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद एक बड़ी लहर या स्टॉर्म ने उन्हें बहा ले गया, क्योंकि द्वीप पर 150 फुट ऊंची लहरें आ सकती हैं। लॉग में लिखा था कि 12 से 15 दिसंबर को भयानक स्टॉर्म था और कीपर्स डरे हुए थे। एक थ्योरी ये है कि 2 कीपर्स बाहर सामान सिक्योर कर रहे थे, तीसरा उन्हें बचाने गया और सब बह गए। कोई बॉडी नहीं मिली क्योंकि समुद्र उन्हें ले गया। ये घटना हमें बताती है कि लाइट हाउस कीपर्स की जिंदगी कितनी खतरनाक थी। आज भी ये अनसुलझा है, लेकिन वेदर सबसे बड़ा कारण लगता है। नंबर 3, मैरी सेलेस्टे जहाज का खाली मिलना। चलिए अब तीसरे रहस्य पर, जो मैरी सेलेस्टे जहाज का है। एक अमेरिकन मर्चेंट शिप जो 1872 में न्यूयॉर्क से जेनोवा जा रही थी। जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स थे। जहाज में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो था। 4 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश जहाज देई ग्राटिया ने इसे ऑजर्स आइलैंड्स के पास देखा। जहाज तैर रहा था, लेकिन कोई इंसान नहीं। बोर्डिंग पर पता चला
कि लाइफ बोट मिसिंग थी। एक पंप अलग किया हुआ था, होल्ड में 3 फुट पानी था, लेकिन जहाज सीवर्थी था। कार्गो इंटैक्ट था, खाना पीना 6 महीने का था। पर्सनल चीजें टूटी हुई थी, लेकिन लॉग बुक में आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, जो बताती थी कि जहाज और जर्स से 6 मील दूर था। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद अल्कोहल से लीक हुई फ्यूम्स की वजह से एक्सप्लोजन का डर हुआ और कैप्टन ने जहाज छोड़ दिया। एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि ब्यूटेन गैस से एक्सप्लोजन हो सकता है बिना आग लगे। दूसरी थ्योरी ये है कि पंप में प्रॉब्लम और नेविगेशन इक्विपमेंट गलत होने से लगा कि जहाज डूब रहा है, तो लाइफ बोट में वो चले गए, लेकिन लाइफ बोट कभी नहीं मिली, शायद स्ट्रॉम में डूब गई। ये रहस्य हमें सिखाता है कि समुद्र कितना अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये 3 घटनाएं हमें बताती हैं कि इतिहास में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जो इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी और रोमांचक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।